तो गाइस आज हम देखेंगे वो मूवी जिसने सिनेमा हॉल्स में जेनजी को एक्सपोज कर दिया था। ये वही फिल्म है जिसने लोगों के अंदर की आशिकी 3 फ्री में बाहर निकाल दी थी। मुझे तो लग रहा था कि मोहित सूरी ने ये गलती से आशिकी 3 बना दी और महेश भट्ट के कॉपीराइट क्लेम की वजह से नाम बदलना पड़ गया सर को और सैयारा रख दिया सर ने पिक्चर का नाम। मुझे कैसे पता क्योंकि इस पिक्चर में विलन का नाम महेश है। हाँ इतना ही नहीं, मूवी में क्रिश भी है। ओ भाई इससे पहले अब मैं तुम्हें और स्पॉयलर्स दूं, हम रिवाइंड स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस से, जहां सैयारा की डेफिनेशन ये लड़की अपनी बुक में लिख रही है। मुझे अटेंशन दे दे जो 2 दिन के प्यार में रोने का बहाना ढूंढ रहा है। आले मेरा बाबू नेटफ्लिक्स का रिचार्ज ढूंढ रहा है। सैयारा मतलब वो जेनजी जो एक रिलेशनशिप पे न ठहरे, ब्लॉक होने पर भी अपनी हरकतें ना बदले, बायो ना बदले और ना बदले वो सैड सॉन्ग्स वाली स्टोरीज़। इंस्टाग्राम जैसे समंदर में फेक डिप्रेशन की कश्ती है पानी में। देखो हॉर्मोन्स भी हैं परेशानी में, फिर से कटवाने का इशारा ढूंढ रहा है। दिल सैयारा ढूंढ रहा है, दिल सैयारा ढूंढ रहा है। और इस लड़की का नाम है वानी। तो वानी भाई अपने रोल नंबर का वेट कर रही है, पर तभी इसे आता है एक फोन और इसका जो होने वाला प्लास पेचकस है वो शादी इंडेफिनेटली पोस्टपोन कर देता है। चलो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और ये बैड न्यूज सुन के वानी का AQI भाई दिल्ली की तरह ड्रॉप हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। शादी टूटना भी भाई कितना बड़ा ट्रॉमा है, स्पेशली उनके लिए जिनका करियर ऑप्शन ही शादी। कट टू 6 months लेटर। हाँ शादी टूटने के बाद ना इंडियन फैमिलीज इतना ही टाइम देती हैं। तो वानी जाती है अपने जॉब इंटरव्यू के लिए बॉलीवुड मीडिया हाउस बज लिस्ट में, क्योंकि घर पे रुकी ना तो घर वाले अपनी मर्जी से शादी करवा देंगे और निपटा देंगे इसे। चल छेती तैयार हो जा। तो बज लिस्ट में इसे वो मिलता है जो जादू के दूर के रिश्तेदार रोहित के नाजायज बेटे का नाम कैरी करता है, क्रिश कपूर। तो क्रिश है छोटा कबीर सिंह जो क्रिटिक्स को क्रिटिसाइज कर रहा है कि कब तक नेपो किड्स की पॉकेट मनी पर अपना घर चलाओगे, थोड़ी असलियत भी छाप दिया करो, पेड़ पियार सालो। बढ़िया भाई बढ़िया, 1-2 और दे दे मेरी तरफ से। धुरंधर को ना प्रोपेगेंडा बोल रहा था ये आदमी। अच्छा आर्टिस्ट अपनी जान लगा दे अपने आर्ट में, उन लोग क्या मिलता उन लोगों। तो अब तक हमें क्या पता है कि क्रिश को बजाने का शौक है और इससे हमने क्या सीखा, पक्का ये गाना बजाता होगा। तो ये सिंगर है जोश बैंड में। ओ अब नहीं है। Let's go boys। मूवी का नाम सैयारा है, जोश नहीं है। तो फोकस करते हैं रोमांटिक एंगल पर, जहां एक दिन काम ढूंढने क्रिश पहुंच जाता है प्रिंस के पास। प्रिंस जो इंडस्ट्री का हनी सिंह है। एंड जस्ट लाइक माफिया मुंदीर, प्रिंस को भी कोलैब करना है, लेकिन क्रेडिट्स में क्रेडिट नहीं देने और अगर नाम चाहिए तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो भाई इसे तो अपने ब्राउन रंग में क्रेडिट चाहिए, बट क्लाइंट की डिमांड है कि टाइम बहुत ज्यादा कम है, तो जो भी है जल्दी जल्दी करना होगा। पर इसके जोश बैंड में से तो सब के सब क्रिकेट खेलने लिंकिंग पार्क चले गए, तो अब इसके पास लिरिसिस्ट नहीं है, तो गाना कैसे बनाए। कि तभी इसे दिखाई दी वानी, जो दिखने में तो अच्छी है तो शायद लिख भी अच्छा ही लेती होगी। तो एक डील होती है, क्रिश कपूर के साथ कोलैबोरेट करके एक गाना बनाना है प्रिंस सर के लिए। What will he give us in return? शो से पहले इंस्टा लाइव, फेसबुक। इन शॉर्ट बार्टन सिस्टम ही चल रहा है भाई। रफ्तार भाई ना सही बोल रहे थे, कहीं रैपर्स पैसा नहीं कमा पा रहे, तो गाना लिखने के लिए ये इसे YRF के स्टूडियोज बुला लेता है ताकि कॉपीराइट क्लेम ना आए, और कहता है अब लिखो। अरे आराम से छोटे कबीर सिंह, बेचारी डर गई यार वो। अब लिखो। यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। या मेरी पैंट गीली हो गई। तो पैंट ही सुखाने ये ले जाता है इसे नेट प्रैक्टिस करवाने, और जैसे ही पता चलता है कि ये विराट कोहली का फैन है, The myth, the legend, King कोहली। इस लड़की के थॉट्स क्वोट करने लग जाते हैं और ये लिखती है अपनी जिंदगी का पहला गाना, वॉल्यूम 1, I mean ब्राउन रंग। बट पिक्चर का नाम सैयारा है और इसमें रंडी रोना ना हो ऐसा हो सकता है क्या। तो क्रिश की बैक स्टोरी है कि इसका बाप रोहित कभी भी सिंगापुर नहीं गया था, बल्कि दारू पी के नाली में पड़ा रहता था हर रोज, और रोज पुलिस इसकी जेप्टो डिलीवरी करने आ जाती थी। मेरे को ना इसकी जन्म पत्रिका नहीं चाहिए, लास्ट वार्निंग है। अगली बार तेरा बाप अगर रास्ते पे लफड़ा करते हुए दिखा तो बाप और बेटा दोनों को अंदर डाल दूंगा। बट क्रिश बीइंग अ सैयारा, वो क्या करता है, वो ना अपने बाप को पैसे देता है, उनकी ड्रिंकिंग इश्यूज को सपोर्ट करता है। पर वानी वो लड़की है जो ट्रॉमा और टॉक्सिसिटी देखकर अट्रैक्ट हो जाती है। इसका वो वाला मोटो है, मैं तो किसी भी लड़की को ठीक कर सकती हूँ। तो वो क्रिश को समझाती है कि वो पहले सैयारा की डेफिनेशन लिखती थी अपनी बुक में, बट जिस दिन उसकी शादी टूटी तो उसका लिखना भी छूट गया। बट जब से इसने क्रिश की लाइफ का ट्रॉमा और टॉक्सिसिटी देखी है, तब से ये वापस लिखने लग गई है। थैंक्स फॉर द हेल्प सैयारा। वानी, हेल्प मी।
तो वानी एक निब्बी की तरह इसकी लाइफ के इश्यूज फिक्स करने लग जाती है। जहां पहले ये बेवड़े बाप को रिहैब सेंटर लेकर जाते हैं और रिहैब का खर्चा सुन के मुझे पता चला कि गरीब लोग क्वार्टर से काम क्यों चला लेते हैं। इस हिसाब से 1 साल की फीस बनती है 9,60,000 रुपया। What? बट वेट, रिहैब के लिए पैसे मिल सकते हैं क्योंकि रैपर प्रिंस के मैनेजर ने माफिया मुंदीर वाली डील जो दी थी। तुमने गाने का कॉपीराइट और आईपी मुझे दे दिया तो और पैसे दे सकता हूँ, बट इसमें तुम्हारा नाम नहीं होगा। तो ये क्रेडिट्स के बदले में पैसे ले लेता है और प्रिंस को ब्राउन रंग दे देता है। इसलिए आज तक हमें पता नहीं चला कि ये गाना किसने लिखा है। अब दुनिया के लिए ब्राउन रंग प्रिंस ने लिखा है तो क्राउड प्रिंस 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 चीख रही है। पर तभी क्रिश क्रिश की आवाज आती है और वानी क्रिश को सिंपैथाइज करने आ जाती है। Excuse me, miss. Kiss, 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 kiss मैं करूँगा तुझे after the first date. But if you don't want to, it's cool, I'll back away. बट यार सच तो ये है ना कि असली में ब्राउन रंग वानी ने लिखा था, जिसको ना कभी क्रेडिट मिला और ना ही पैसे मिले। उसके तो कंसेंट के बिना क्रिश ने पैसों वाली डील भी कर ली थी। ये सैयारा तो अमेरिका का दलाल निकला बहन। तो अब ये टॉक्सिक गाय और ये जो ट्रॉमा सेंटर है ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए मेरे हिसाब से, मेरे को तो यही लग रहा है। और अब इसकी लाइफ भी फिक्स कर रही है ये, जैसे कि इसका वापस फ्रेंड्स रियूनियन करवाना, SEX, सुट्टे की आदत छुड़वाना, सेक्स, इवन इसके लिरिक्स तक लिखना, बहुत सारा सेक्स। और इन्हीं अप्स एंड डाउन्स में इसका गाना हिट हो गया और जोश बैंड का यूट्यूब चैनल बूम हो गया। भाई पता नहीं भाई हमारा कब होगा, प्लीज कर दो। पर एक दिन क्रिश इसे घर ड्रॉप कर रहा होता है और घर छोड़ते छोड़ते वानी के घर वाले इसे देख लेते हैं। देखना अब इसके घर वाले इसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो इसकी मम्मी से बहुत सुनाती है, कौन है ये लड़का, अभी शादी टूटी थी तेरी, वो भी तेरी पसंद का ही लड़का था। बेटी अप्रैल फूल ना साल में एक ही बार अच्छा लगता है। ये झंडू फार्मेसी का लवण भास्कर चूर्ण तुझे मिला कहां से? और ये बातें सुन के वानी का AQI ड्रॉप हो जाता है बिल्कुल दिल्ली की तरह और वो बेहोश हो जाती है। कट टू हॉस्पिटल। क्रिश जो एक रिस्पॉन्सिबल सैयारा है वो इसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। क्रिश तुम्हें शादी का मतलब पता है क्या होता है? अबे प्रेग्नेंट नहीं है वो, AQI ड्रॉप हुआ था उसका इसलिए बेहोश हुई थी। तो क्रिश इसे ओके बाय बोल के अपने जोश बैंड के गोवा टूर पे निकल जाता है, जहां ये देखता है कि सिर्फ सब्सक्राइबर्स नहीं इसकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ गई है। पता नहीं यार हमारी फैन फॉलोइंग कब बढ़ेगी। एंड गेस व्हाट, यहाँ इससे मिलने खुद प्रिंस द रैपर का मैनेजर आता है। यहाँ वानी भी अपना रेगुलर AQI चेकअप करने के लिए चली जाती है, जहाँ इसके साथ कोई नहीं होता, ना इसके घर वाले ना इसका बॉयफ्रेंड। जहाँ डॉक्टर इससे बेसिक सवाल पूछती है कि घर में एयर प्योरीफायर है या नहीं है, क्या AQI इंची टेप से भी मेजर कर सकते हैं, मराठी बोलनी आती है कि नहीं आती। और डॉक्टर इसे डायग्नोस करने के बाद इसे बताती है कि इसे अल्जाइमर्स है, जिसमें क्या होता है ना कि ब्रेन स्लोली मेमोरी डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। जो थिंकिंग स्किल्स होते हैं वो तुम्हारे खत्म हो जाते हैं और इवेंचुअली आप अपने डेली टास्क भी नहीं कर पाते हो। बेसिकली जब मैं स्कूल में था तो डॉक्टर एक रेयर रिस्पॉन्सिबल फीमेल डॉक्टर है जिसे पैरेलल पार्किंग भी करनी आती है। तो डायग्नोस करने के बाद ये अल्जाइमर्स पेशेंट को ही सारी बातें बता देती है। जल्दी आपके सिम्टम्स और भी सीरियस होते जाएंगे, जिससे टाइम का अंदाजा नहीं रहेगा और इस पास्ट और प्रेजेंट के कंफ्यूजन में आप ट्रिगर हो सकते हो। मेडिसिन और ट्रीटमेंट इस बीमारी को स्लो डाउन कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। मतलब बताओ कि सिम्टम्स भी किसे बता रही है जिसे खुद भूलने की बीमारी है। पक्का इसने एमिटी से लॉ करी होगी, मैं बता रहा हूं तुम्हें। तो 2 दिन के बाद गोवा ट्रिप से क्रिश वापस आता है और बताता है कि गोवा में बेब्स इन बिकनी देख के तो पागल हो गया था ये। इसका दिल चाहता है कि हर साल गोवा जाए और रैपर प्रिंस का मैनेजर भी आया था इसे साइन करने। shows, album deals, radio spots, and the main thing, पूरा क्रेडिट मेरा है। हर जगह मेरा नाम होगा, वानी will be up there। मतलब यार ये लड़का ना इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि ये इससे पूछ भी नहीं रहा कि तेरे रेगुलर चेकअप्स कैसे चल रहे हैं डॉक्टर के पास। उल्टा अपने नेक्स्ट शो के बारे में फ्लेक्स करता रहता है और बैग पैक करके निकल जाता है। ये छोटे कबीर सिंह का कुछ नहीं हो सकता। तो अगले दिन पापा इसे ऑफिस ड्रॉप करते टाइम पूछते हैं कि कैसा था इसका रेगुलर AQI चेकअप। तो ये कहती है, भूल गई पापा। एक दिन तूने ना पापा को ही भूल जाना है। हाँ? अरे अंकल सच में भूल जाएगी, झूठ नहीं बोल रही है। तो वानी ऑफिस पहुंचती है जहां इसे मिलता है शॉक, बिकॉज मूवी के स्टार्ट में ये जब अपने होने वाले प्लास पेचकस का वेट कर रही थी वो अब इसके सामने खड़ा है, क्योंकि इस बहन के पकौड़े ने बस लिस्ट में इन्वेस्ट कर दिया है और अब ये इसका बॉस है। ये सैयारा है या 50 शेड्स ऑफ ग्रे? अब पक्का ये इसे हरास करेगा। तो ऑफिस पार्टी में ये वही करता है जो हर ऑफिस पार्टी में बॉस का काम होता है, नई फीमेल इंटर्न्स पे लाइन मारना। कि तभी वानी का अल्जाइमर्स ट्रिगर हो जाता है और ये फुकरा इंसान बन जाती है। इन शॉर्ट इसकी क्रिश के साथ सारी मेमोरीज वैनिश हो जाती है। इसके लिए सैयारा तो अब यही है। शादी हो रही है ना हमारी। वानी लोग देख रहे हैं, बाद में बात करते हैं। बाद में क्यों बात करनी है मुझे? हम बाद में बात करते हैं। बाद में क्यों बात करनी है मुझे?
Why can't we be together? Why not? वानी, why are you causing a scene? जिसका नाम है Mahesh. भाई बहुत बड़े वाला बदला लिया है मोहित सूरी ने महेश भट्ट से सही में। तो ये यहाँ से भाग जाती है अपना बैग यहीं छोड़ के। यहाँ फ्लाइट बोर्ड करते टाइम क्रिश फोन करता है वानी को, बट वो फोन नहीं उठाती क्योंकि फोन तो बैग में और बैग है पार्टी में। तो क्रिश अपनी सुपर स्पीड यूज करके वेन्यू पे पहुंच जाता है। और बैग कलेक्ट करता है, जहां बैग में उसे मिलती है वानी की मेडिकल रिपोर्ट्स। हाश भाई, थैंक गॉड। ये लड़की तो है ही पागल, I mean मेडिकली चैलेंज्ड, पर ये छोटे कबीर सिंह ने पहली बार कोई ढंग का काम करा है। तो डॉक्टर की सलाह यही है कि वानी को कुछ दिनों के लिए अलीबाग भेज दो उसके बॉयफ्रेंड के साथ। ध्यान रखना। आंटी प्रिस्क्रिप्शन पे ना डोलो 65 लिखा था, ड्यूरेक्स अल्ट्रा थिन नहीं। तो ये दोनों मस्त 4 नाइट 5 डेज का वेकेशन कर आते हैं अलीबाग में। और क्रिश जाता है अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस पे जोश बैंड के साथ जमुना पार्क टूर पे अपने, कि तभी वहां आ जाता है वानी का पहला सैयारा महेश दल्ला, जो इस पे फिर से लाइन मारता है और इसका फ्री यूज करने ही वाला होता है कि क्रिश आके रेड मार देता है। I mean, सब विटनेस कर लेता है। और अब होता है सैयारा और आशिकी 3 का फेस ऑफ, जहां सैयारा भारी पड़ जाता है। और इससे पहले छोटा कबीर सिंह प्रीति को टच करने वाले को दे मारे ये लड़की खुद आके महेश को डिफेंड करने लग जाती है। छोड़ उसे, जा यहाँ से निकल। और इसे चक्कू भी मार देती है। हाय हाय। ये लड़की तो महेश फैन निकली। इतना ही नहीं, एक बार तो दोनों अलीबाग वाले फार्म हाउस पे बैठ के डीप टॉक्स कर रहे होते हैं कि कौन किससे कितना प्यार करता है, करता रहेगा फॉर एवर एंड एवर। I love you, Mahesh. तो क्रिश डिसाइड करता है कि अब वो क्रिश 2 नहीं कर, I mean, कंटिन्यू नहीं करेगा अपने दोस्तों के जोश बैंड के साथ। और बस इतना बोल के वो वापस फार्म हाउस पे आता ही है और देखता है कि वानी तो फार्म हाउस पे है ही नहीं। फार्म हाउस छोड़ो, वानी कहीं नहीं है। इवन ये पुलिस कंप्लेंट तक करवाते हैं, बट वानी का कोई अता पता नहीं चलता, वानी कहीं नहीं मिल रही। मिलता है तो बस एक सबूत, वानी की डायरी, जो टेक्निकली सबूत भी नहीं है वैसे, क्योंकि उसमें बस एक गाना लिखा हुआ है, सैयारा। तो क्रिश डिसाइड करता है कि वो ये गाना कंपोज करेगा और जब ये गाना हिट हो जाएगा तो वो एक रेंज रोवर लेगा और बड़े बड़े कॉन्सर्ट भी करेगा। Stop it, Krish. एंड गेस व्हाट, कट टू 1 साल बाद, जहां ये रेंज लेवर छोटा कबीर सिंह अब एक बहुत बड़ा सिंगर बन चुका है, जो बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स करता है, कभी दिल्ली, कभी कोलकाता, कभी सोनपुर मेला। सैयारा तू तो बदला नहीं है, आशिकी 3 पोस्टर में छुपा हुआ है। सैयारा तू तो चूतड़ मूवी है, छपरियों को तूने खुश करा है। और हर जगह ये गाना सैयारा हिट हो चुका है और ये सेंसेशनल सेलिब्रिटी क्रिश कपूर बन जाता है, जो लंदन जाता है अपने कॉन्सर्ट करने के लिए, जहां ये स्टेडियम में बैठा हुआ है और कॉन्सर्ट का प्रेप चल रहा होता है। तभी एक कैमरामैन सैयारा सॉन्ग की मार्केटिंग कैंपेन का आइडिया दे देता है। इस रील को आप 10 लाख का प्राइस अनाउंस कर दो। वाह, मार्केटिंग आइडिया दे कौन रहा है? कैमरामैन, और वो भी 10 लाख रुपए का। एनीवेज, तो ये रैंडमली प्रोजेक्टर पे रील्स प्ले करने लग जाता है और तभी क्रिश ने अपनी सुपर पावर्स यूज करी और उस रील में से उसे ढूंढ लिया जिसे पिछले 1 साल में कोई भी नहीं ढूंढ पा रहा, वानी। यस, यही है प्लॉट का फाइनल प्लॉट, जिसपे सैयारा ने अपना टॉयलेट बनाया है। तो ये अपनी लाइफ का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट छोड़ के चार्टर्ड फ्लाइट पकड़कर मनाली पहुंचता है, माल फूकता है और इसे मिलता है एक लेटर। आई होप ये लेटर तुम्हें कभी ना मिले, पर मुझे पता है तुम स्टॉकर हो, ढूंढ ही लोगे। अगर तुम ये पढ़ रहे हो मतलब तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ चुके हो। बेसिकली तुम्हारा जीपीएस और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों खराब है। मैंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाने का फैसला किया था, पर तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। ब्रो, इतना टॉक्सिक तो दिल्ली का पोल्यूशन भी नहीं है। पर फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है, मैं बातें भूलने लगी थी, यादें मिटने लगी थी। अजीब बीमारी है ये क्रिश, इसे कमिटमेंट फोबिया कहते हैं। इसलिए मैं भाग आई तुमसे इतना दूर जहाँ नेटवर्क ना आए, ताकि तुम मुझे टेक्स्ट ना कर सको। क्योंकि सच तो ये है क्रिश, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, बस बोर हो गई थी। तुम्हारा गाना सुना, ऑटो ट्यून थोड़ा कम था। अगली बार ट्राई करना, शायद अरिजीत सिंह डर जाए। बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं बाहर बालकनी में नहीं बैठी हूँ।
और क्रिश अपना जो छोटा कबीर सिंह है वो 1 साल से भरा पड़ा था, तो वो इसके साथ नेट प्रैक्टिस करने जाता है। फिर एक किस के ट्रांजिशन पे ये अपना रिलेशनशिप पब्लिक कर देता है और मूवी खत्म। महेश दल्ले बेड़ा गल्ले बेनी बाप तेरा नल्ला है, लोड़ा हुक्का मेरा ममता में। हाँ, पिक्चर खत्म। तो दोस्तों, सैयारा देख के जो ये लोग थिएटर में रोए थे, उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुमने जो मास्टरपीस देखा वो एक्चुअली 2004 की कोरियन फिल्म अ मोमेंट टू रिमेंबर का इंस्पायर्ड वर्जन है। वाईआरएफ ने फिर से कोरिया का होमवर्क कॉपी कर लिया। पर सुनो, कॉपिंग से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ओरिजिनल कितनी डीपर थी और ये जो रीमेक है वो कितनी शैलो बन गई है। कोरियन फिल्म में एक फैशन डिजाइनर है और एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है। इमेजिन करो एक हाई सोसाइटी लड़की और एक मजदूर के बीच का प्यार, उसमें भी माँ बाप अगेंस्ट हो जाते हैं, सोसाइटी जज करने लग जाती है। ये एक्चुअल स्ट्रगल है। लेकिन सैयारा में दोनों का बैकग्राउंड सेम है, दोनों का लाइफस्टाइल भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई रियल ऑब्स्टेकल नहीं है। बस एक फियांसे है महेश दल्ला जो हर 10 मिनट में हवस की डोलो 650 का ओवरडोज करके आ जाता है। कोरियन फिल्म में क्या होता है कि लड़की हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है प्रॉपरली, लड़का उससे मिलने जाता है, फिर डायग्नोज होती है वो और पता चलता है कि इसे अल्जाइमर्स है। और फिर जब वो धीरे धीरे सब भूलने लगती है और एक दिन जब सब कुछ भूल जाती है, तब वो लड़का उनकी पहली मीटिंग रिक्रिएट करता है जहां दोनों के दोनों कन्वीनियंस स्टोर में पहली बार मिलते हैं। सिंपल, प्योर, हार्ट ब्रेकिंग। क्योंकि रियलिटी तो यही है ना कि अल्जाइमर्स की कोई फेरी टेल एंडिंग नहीं होती है। वो लड़की अब भी पहचान नहीं पाती उसे, पर फिर भी वो उससे प्यार करता है। ये डेप्थ है भाई, ये मैच्योरिटी है। पर सैयारा में क्या हुआ, वानी 1 साल तक गायब रहती है, बिना बताया, बिना प्लान किए। उसकी मेडिकेशन का क्या है, उसका रेगुलर चेकअप हो भी रहा है या नहीं हो रहा, कुछ नहीं पता। और जिस पेशेंट को अल्जाइमर्स होता है ना, उसके लिए सब कुछ याद करना या ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और फिर सडनली क्रिश उसे ढूंढ लेता है थ्रू इंस्टाग्राम रील्स और एंडिंग वेम्बली स्टेडियम में शादी हो गई। क्या मतलब भाई, अल्जाइमर्स पेशेंट को मनाली का माल फुकवा के स्टेडियम में 50,000 लोग के सामने लाकर खड़ा कर दिया। थिएटर में लोग इसके लिए रो रहे थे। भाई, तुमने अगर अ मोमेंट टू रिमेंबर देखी हो तो तुम्हें समझ में आता असली इमोशंस किसे कहते हैं। तो थिएटर में जो लोग 2025 में रो रहे थे, मैं उनसे 2026 में पूछना चाहता हूँ, तुम क्यों रो रहे थे भाई? वानी के लिए जो सडनली गायब हो गई और सडनली वापस मिल गई, या क्रिश के लिए जो 1 साल तक सिर्फ अपना म्यूजिक करियर बना रहा था और उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था कि वानी है कहां? इमोशनल मैनिपुलेशन को इमोशन समझ लिया तुम लोगों ने सालों। क्रिश ने 1 साल तक उस गाने की रॉयल्टी खाई है जो कभी उसने लिखा ही नहीं। फिर जब करियर डाउनफॉल पे था तो तब उसे अपनी घोस्ट राइटर वापस मिल गई। क्या बात है। रियल इमोशन क्या होता है पता है? जब कोरियन फिल्म में लड़का रोता नहीं है, बस चुपचाप अपनी बीवी की सेवा करता है, जबकि वो जानता है कि उसकी वाइफ उसे कभी भी नहीं पहचानेगी। सफरिंग इज साइलेंस, सेल्फलेस लव, एक्सेप्टेंस ऑफ फेट। ये डेप्थ सैयारा में नहीं थी। लुक, मैं सैयारा को प्योरली एक बैड मूवी बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। अहान पांडे, अनीत पड्डा ने बहुत मेहनत करी है। मूवी के गाने एक्चुअली अच्छे थे, विजुअल्स भी मस्त थे। वाईआरएफ प्लीज मेरी वीडियो डिलीट मत करना। पर अगर तुम ये कहते हो कि ये बेस्ट इमोशनल फिल्म थी, तो मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए बेस्ट कॉमेडी फिल्म पक्का मस्ती 4 होगी। अ मोमेंट टू रिमेंबर देखो गाइस, ओरिजिनल देखो, समझो कि कैसे डिजीज को ग्लैमराइज नहीं करते हैं, कैसे रियल इमोशंस दिखाते हैं। और हाँ, अगर तुम्हें लगा कि सैयारा डीप थी तो तुम्हारा भी AQI ड्रॉप हो गया। मैं बता रहा हूँ, हॉस्पिटल चल जाओ जल्दी से। तो लाइक करो अगर समझ आया है, तो सब्सक्राइब करो YBP को। इस साल 1 मिलियन का गोल रखते हैं, मैनिफेस्ट कर रहा हूं बस मैं ये। हम मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, हैप्पी न्यू ईयर। ये मूवी उतनी ओरिजिनल है से कार्तिक आर्यन और अक्षय की एक्टिंग है जैसे